नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। 50 वर्ष से अधिक आयु के शिक्षकों को अतिरिक्त शिक्षक तबादलों से छूट, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सुनाया फैसला। तेलंगाना में कांग्रेस के 8 महीनों के दौरान 500 हत्याएं और 1800 बलात्कार, बीआरएस विधायक हरीश राव ने विधानसभा में लगाया आरोप। महाराष्ट्र में शिवाजी फैन क्लब, गुजरात में चलता है औरंगजेब फैन क्लब, शिवसेना नेता रावत का बयान। गुब्बारे की तरह फूल गए हैं, केशव प्रसाद मौर्य ने साधा अखिलेश पर निशाना, बोले 2027 में 2017 दोहराएंगे। तिहाड़ जेल में 125 कैदी हुए एचआईवी पॉजिटिव, 200 कैदियों में है सिफिलिस की बीमारी। भारतीय मूल की कमला हैरिस को बनाया गया अमेरिकी राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार, कमला हैरिस की मां तमिलनाडु से है। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि 50 वर्ष से अधिक आयु की महिला शिक्षकों और 55 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष शिक्षकों को अन्य स्कूलों में युक्तिकरण और पुनर्नियोजन की प्रक्रिया के दौरान अतिरिक्त शिक्षक माने जाने से कानून में छूट दी गई है। यह निर्णय कर्नाटक राज्य सिविल सेवा शिक्षकों के स्थानांतरण का विनियमन अधिनियम 2020 की धारा 10(1)(6) को लागू करता है, जो अनिवार्य करता है कि अधिकारियों को इस प्रावधान का सम्मान करना चाहिए। अदालत का यह फैसला स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा दायर अपीलों को खारिज करते हुए आया है, जिसमें कर्नाटक राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण के आदेशों को चुनौती दी गई थी। बीआरएस विधायक हरीश राव ने कहा है कि इस कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद तेलंगाना में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो गई है। राज्य विधानसभा में बजट पर बहस में भाग लेते हुए हरीश राव ने कहा कि राज्य भर में कांग्रेस के 8 महीनों के शासन में 500 से अधिक हत्याएं हुई हैं। हैदराबाद शहर में शांति पूरी तरह से खराब हो गई है। एक माह में हुई 28 हत्याएं। बीआरएस विधायक ने कहा कि कांग्रेस सरकार के 8 महीने में 500 हत्याएं, 60 डकैती, 400 लूटमार और चोरी के 10,000 और दुष्कर्म के 1800 घटनाएं हुई हैं। अकेले हैदराबाद शहर में पिछले 1 महीने में हत्या के 28 मामले हुए हैं। शहर हैदराबाद के बाहरी इलाके में चोरी की एक अजीब घटना घटी। अक्सर आपने देखा होगा कि चोर कहीं चोरी करने के इरादे से घुसते हैं तो जो हाथ लगा वो ले लेते हैं, लेकिन हम आपको एक ऐसे चोर के बारे में बता रहे हैं जो आया तो था होटल में चोरी करने, लेकिन होटल की हालत देखकर वह होटल के काउंटर पर 20 रुपए का नोट रखकर वहां से चला गया। यह घटना 18 जुलाई को हैदराबाद के उपनगर महेश्वरम में हुई, जिसका सीसीटीवी फुटेज अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पूरा मामला यह है कि महेश्वरम एमआरओ ऑफिस के पास एक होटल में देर रात एक नकाबपोश चोर खाने की मेस में चोरी करने के इरादे से घुसा। उसने बहुत खोजा लेकिन कुछ नहीं मिला, न तो पैसे और न ही कीमती सामान। जिसके बाद चोर ने फ्रिज से पानी की बोतल ली और काउंटर पर 20 रुपए रखकर चला गया। जाने से पहले उसने सीसीटीवी कैमरे को देखा और इशारे से बताया कि उसने कुछ भी नहीं छुआ है। उसे खुद उनकी हालत पर दया आ रही है, इसीलिए उसे कुछ नहीं चाहिए। वह पानी की बोतल ले रहा है और उसके पैसे काउंटर पर रखकर जा रहा है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि यह दयालु चोर था। शिवसेना यूबीटी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे को औरंगजेब फैन क्लब का प्रमुख बताने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर शिवसेना सांसद संजय रावत ने पलटवार किया है। शनिवार को संजय रावत ने कहा है कि महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी फैन क्लब है, औरंगजेब फैन क्लब गुजरात में चलता है, क्योंकि मुगल सम्राट का जन्म वहां हुआ था। उन्होंने कहा कि लोग शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे की तरह भी पार्टी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे को प्यार करते हैं। पिछले दिनों पुणे में भाजपा के राज्य सम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उद्धव ठाकरे को लेकर टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि उद्धव ठाकरे मुंबई हमलों के दोषी याकूब मेनन के लिए माफी मांगने वाले लोगों के साथ बैठते हैं। वह औरंगजेब क्लब के प्रमुख हैं। अमित शाह ने कहा था कि औरंगजेब फैन क्लब में कौन है जो 26/11 आतंकी हमलों के दोषी कसाब को बिरयानी परोसते हैं, जो विवादित इस्लामिक प्रचारक जाकिर नाइक को शांति दूत का अवार्ड देते हैं और जो पीएफआई का सहयोग करते हैं। उद्धव ठाकरे को ऐसे लोगों के साथ बैठने में शर्म आनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने एनसीपी के प्रमुख शरद पवार को भ्रष्टाचार का मुखिया बताया था। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने एक बार फिर देश के विकास पर सवालिया निशाना लगा दिया है। दरअसल एक घायल आदिवासी व्यक्ति को चारपाई पर रात कर उसके परिजन 14 किलोमीटर पैदल चलकर अस्पताल ले गए। इस दौरान उन्होंने एक उफनती नदी को भी पार किया। मुंबई से करीब 1000 किलोमीटर दूर भामरागढ़ तहसील के भाटपार गांव में 67 वर्षीय मल्लू मज्जी गुरुवार को अपने खेत में काम करते समय घायल हो गए। इस पर उनके बेटे
पूसू मज्जी और कुछ अन्य लोगों ने चारपाई को अस्थायी स्ट्रेचर में बदल दिया और मल्लू मज्जी को चारपाई पर लिटाकर कंधे पर लादकर पैदल ही अस्पताल ले निकले। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी एसपी अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के मोहरा वाले बयान पर एक बार फिर मोर्चा खोला है। शनिवार को मौर्य ने कहा कि जनता से झूठ बोलकर 2024 लोकसभा चुनाव में मिली सफलता से वह गुब्बारे की तरह फूल गए हैं। मौर्य ने एक्स पर शनिवार को पोस्ट किया है कि कांग्रेस के मोहरा सपा मुखिया अखिलेश यादव 2027 में पराजय निश्चित देख अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। इसी पोस्ट में मौर्य ने कहा कि जनता से झूठ बोलकर 2024 में मिली सफलता से वह गुब्बारे की तरह फूल गए हैं। उन्हें 2014, 17, 2019, 2022 लोकसभा और विधानसभा चुनाव में सपा की पराजय याद रखनी चाहिए। 2027 में 2017 दोहराएंगे। उत्तर प्रदेश में 2017 के विधानसभा चुनाव में केशव प्रसाद मौर्य के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए पार्टी और उसके सहयोगी दलों ने राज्य के 403 सीटों में से 325 सीट पर जीत दर्ज की थी, जबकि सपा 47 सीट पर सिमट गई थी। दिल्ली की तिहाड़ जेल, जिसमें तिहाड़, रोहिणी, मंडोली 3 जेल आती हैं, से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। यहां 125 कैदी एचआईवी पॉजिटिव पाए गए हैं। हालांकि एचआईवी पॉजिटिव कैदी नए नहीं हैं। वहीं 200 कैदियों में सिफिलिस की बीमारी है। हाल ही में 10,500 कैदियों की मेडिकल स्क्रीनिंग कराई गई, जिसमें ये जानकारी सामने आई है। इन जेलों में तकरीबन 14,000 कैदी हैं। तिहाड़ जेल में समय समय पर कैदियों की मेडिकल स्क्रीनिंग कराई जाती है। हाल ही में तिहाड़ जेल के नए डीजी सतीश गोलचा ने चार्ज लेने के बाद मई और जून में 10,500 कैदियों का मेडिकल चेकअप कराया। इन कैदियों के एचआईवी टेस्ट किए गए, उनमें से 125 कैदी एचआईवी पॉजिटिव पाए गए हैं। हालांकि इसमें गौर करने वाली बात यह है कि इन कैदियों को हाल ही में एड्स नहीं हुआ है, बल्कि अलग अलग समय और जब ये कैदी बाहर से जेल में आए उस वक्त भी इनका मेडिकल टेस्ट कराया गया था, तब भी ये एचआईवी पॉजिटिव थे। जेल में आने से पहले मेडिकल चेकअप कराया जाता है, तभी से ये एड्स के शिकार थे। अब दोबारा जब मेडिकल कैदियों का चेकअप हुआ, तब सिर्फ यही 125 कैदी एड्स के शिकार पाए गए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को नीति आयोग की बैठक को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा है कि देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना हर भारतीय की महत्वाकांक्षा है और राज्य इस लक्ष्य को हासिल करने में प्रमुख भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि वे लोगों से सीधे जुड़े हुए हैं। नीति आयोग ने पीएम मोदी के हवाले से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना हर भारतीय की महत्वाकांक्षा है। राज्य इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि वे लोगों से सीधे जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि यह दशक तकनीकी और भू राजनीतिक बदलावों के साथ साथ अवसरों का भी है। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत को इन अवसरों का लाभ उठाना चाहिए और अपनी नीतियों को अंतर्राष्ट्रीय निवेश के लिए अनुकूल बनाना चाहिए। यह भारत को एक विकसित देश बनाने की दिशा में प्रगति का रास्ता है। भारी बारिश भूस्खलन से उत्तराखंड में तबाही मचाई हुई है। हाल ही में एक खौफनाक वीडियो सामने आया है, जिसमें केदारनाथ यात्रा मार्ग पर एक पहाड़ भरभराकर गिरते हुए दिखाई दे रहा है। इससे लोगों में चीख पुकार मच जाती है। इससे लोगों में दहशत फैल गई है। सोशल मीडिया पर लैंडस्लाइड का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। ओडिशा में भारी बारिश की वजह से आलू की सप्लाई में कमी आ गई है, जिससे बाजार में आलू की कीमतें अचानक बढ़ गई हैं और आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भारी बारिश के बाद ओडिशा में आलू संकट बढ़ गया है। ओडिशा के बॉर्डर पर पश्चिम बंगाल से आने वाले आलू के कई ट्रक खड़े हुए हैं। इसे बीच पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी को इसमें हस्तक्षेप करने की अपील की है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लिखे लेटर में ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा, मुझे मीडिया से पता चला है कि आलू से लदे ट्रकों की लंबी कतारें पश्चिम बंगाल ओडिशा सीमा पर इंतजार कर रही हैं। मैं आपसे अपील करता हूं कि कृपया इस मामले में हस्तक्षेप करें और ओडिशा को आलू की सप्लाई सुनिश्चित करें। फिलहाल वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। नीति आयोग की बैठक में शामिल होने पहुंची पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने साथ भेदभाव का आरोप लगाया है। अब इस मुद्दे को दूसरी विपक्षी दल भी बीजेपी पर निशाना साध रही है। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद
संजय सिंह ने कहा है कि ये लोग विपक्ष का अपमान करने पर आमदा हैं। संजय सिंह ने कहा, ममता जी का बयान भी अपनी जगह सही है। बजट में भी भेदभाव किया गया है। ममता जी भी इसी भेदभाव की सच्चाई जानने के लिए बैठक में गई होंगी, लेकिन उनके साथ वहां भी भेदभाव हुआ। उन्होंने अपने बयान में जो कहा वही बीजेपी की सच्चाई है। दरअसल शनिवार को नई दिल्ली में पीएम मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में इंडियन गठबंधन से सिर्फ टीएमसी की मुखिया और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ही शामिल हुई थी। हालांकि वह बीच बैठक से ही बाहर निकल गई। उन्होंने बीजेपी पर बोलने न देने का आरोप लगाया था। भारतीय मूल की संयुक्त राज्य अमेरिका की वर्तमान उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को नवंबर में होने जा रहे अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में नामित किया गया है। इस बात का खुलासा खुद कमला हैरिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी उम्मीदवारी से जुड़ी याचिकाओं पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। उनकी फोटो भी शेयर की गई है। इस मौके पर कमला हैरिस ने भरोसा जताया है कि नवंबर में उनका जमीनी स्तर का अभियान जीतेगा। उन्होंने कहा कि वे एक एक वोट हासिल कर जीत हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे। बता दें कि मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन हाल ही में राष्ट्रपति चुनाव से हट गए हैं। इसी पृष्ठभूमि में कमला हैरिस का नाम सामने आया है, जिसके बाद विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोगों ने उनका शानदार स्वागत किया। श्यामला गोपालन कमला हैरिस की मां थी। वह चेन्नई, तमिलनाडु, भारत की एक भारतीय जीव विज्ञानी और नागरिक अधिकार कार्यकर्ता थी। कई दशक पहले अमेरिका जाने के बाद शर्मिला गोपालन ने डोनाल्ड हैरिस से शादी की। उनकी 2 बेटियां हैं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। 50 वर्ष से अधिक आयु के शिक्षकों को अतिरिक्त शिक्षक तबादलों से छूट। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सुनाया फैसला। तेलंगाना में कांग्रेस के 8 महीनों के दौरान 500 हत्याएं और 1800 बलात्कार। बीआरएस विधायक हरीश राव ने विधानसभा में लगाया आरोप। महाराष्ट्र में शिवाजी फैन क्लब, गुजरात में चलता है औरंगजेब फैन क्लब। शिवसेना नेता रावत का बयान। गुब्बारे की तरह फूल गए हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने साधा अखिलेश पर निशाना। बोले 2027 में 2017 दोहराएंगे। तिहाड़ जेल में 125 कैदी हुए एचआईवी पॉजिटिव। 200 कैदियों में है सिफिलिस की बीमारी। भारतीय मूल की कमला हैरिस को बनाया गया अमेरिकी राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार। कमला हैरिस की मां तमिलनाडु से है। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।